हेलो दोस्तों, जोहार नमस्कार। मैं आज सीटेट 2026 की विशेष प्रिपरेशन को लेकर आया हूँ। जो छात्र जो सीटेट 2026 के लिए फॉर्म अप्लाई कर चुके हैं उनके लिए तैयारी के पुरकस बनाने के लिए यह चैनल आपके चौबीसों घंटा सेवा के लिए तत्पर है। ठीक है, तो आपको यदि सीटेट 2026 में आपको 130 प्लस मार्क्स लाना है दोस्तों, तो आप ये चैनल से यथाशीघ्र जुड़ सकते हैं, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको सीटेट 2026 में जो आने योग्य संभावित क्वेश्चन है वैसे क्वेश्चन को ये चैनल जो है आपकी सेवा में मॉडल क्वेश्चन सेट कर चुका है। ठीक है दोस्त, तो आज मैं जो है आपको सीटेट टेट 2026, ठीक है, और इस चैनल का आपको कॉल या व्हाट्सएप नंबर है दोस्त 7091412657। ठीक है दोस्त, ये आपको कॉल या व्हाट्सएप नंबर है। इस नंबर पर आप संपर्क करके आप सीटेट 2026 का जो मॉडल क्वेश्चन 600 क्वेश्चन जो सिलेक्ट किया गया है, ये क्वेश्चन को आप जो है रिसीव कर सकते हैं। ठीक है, आपको यदि 130 प्लस मार्क्स, ठीक है दोस्त, 130 प्लस मार्क्स लगना है, अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई होना है सीटेट 2026 में, तो आप ये दिया हुआ जो बोर्ड पर नंबर अंकित किया गया है दोस्त 7091412657 पर दोस्त यथाशीघ्र संपर्क करके आप अपने तैयारी को फोकस बना सकते हैं। ठीक है, और आपको 600 क्वेश्चन 600 जो है आपको क्वेश्चन है। ठीक है ना, आपको मैं यहाँ नीचे लिख दे रहा हूँ मॉडल, आपको मॉडल सेट। ठीक है, आपको 20 मॉडल सेट है। आपको मॉडल सेट कितने हैं भैया? 20 मॉडल सेट है। इसमें आपको प्रत्येक मॉडल सेट में आपको 30-30 क्वेश्चन है, तो 20 गुना 30 यानी 20 इंटू 30 इक्वल टू 600। अब क्वेश्चन की संख्या कितना हो गया दोस्त? 600 क्वेश्चन है जो आपके आगामी आने वाले सीटेट 2026 में आपको फंसने की संभावना है। और ये क्वेश्चन जो है आपको सीटेट में जितने पीवाई की क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, जैसे 2011 से लेके 2024 तक का जितने क्वेश्चन पूछा गया है पूरा पीवाई की क्वेश्चन को निचोड़ कर ये जो है आपको मॉडल सेट जो है तैयार किया गया है दोस्त। क्योंकि देखिए अब एग्जाम का समय नहीं है। ठीक है, अगर पूरा हर टॉपिक का आप एनालिसिस करेंगे, डिस्कस करेंगे, पूरा विस्तार से पढ़ेंगे, तो आपको एक टॉपिक में आपको कम से कम जो है 2 दिन टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो आपको सिलेबस को कवर करने में आपको कम से कम 3 से 4-5 महीने समय लग जाता है। ठीक है, तो लेकिन अब उतना समय नहीं है दोस्त। समय को देखते हुए, ठीक है, ये मॉडल सेट क्वेश्चन तैयार किया गया है पीवाई के क्वेश्चन को, ठीक है, पूरा गंभीरता पूर्वक देखते हुए। ठीक है, तो यदि आपको 130 प्लस मार्क्स लाना है सीटेट 2026 में, तो आप ये नंबर दिए गए 7091412657 पर आप यथाशीघ्र संपर्क करके अपनी तैयारी पूर्वक बना सकते हैं। और फर्स्ट अटेम्प्ट में यदि आपको क्वालिफाई होना है दोस्त, तो ये नंबर पर जरूर संपर्क करें। ठीक है, क्योंकि आपको जो है पूरा जो है संभावित क्वेश्चन जो है सिलेक्ट किया गया है। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने कई वर्षों का अनुभव शेयर करके जो है क्वेश्चन मॉडल सेट को जो है प्रिपरेशन किया गया है, ताकि एक समान छात्र छात्राएं भी, ठीक है, इस चैनल से जुड़कर अपना जो है प्रथम प्रयास में वे सीटेट क्वालिफाई कर सके। यदि तो आपको 1 अटेम्प्ट में क्वालिफाई होना है, तो आपको ये दिया गया इंपोर्टेंट नंबर आपके जीवन को
बदलने के लिए ये नंबर बहुत जो है आपको कारगर सिद्ध होगा, क्योंकि बहुत ऐसे बच्चे हैं कि हमारे भारतवर्ष में आपको जो है कई बार सीटेट को आपको अनक्वालिफाई हो चुके हैं, वे सीटेट पास नहीं कर पाए हैं, क्योंकि आप यह जानते हैं कि हमारे सीटेट में जो है भारतवर्ष के जो बच्चे हैं, छात्र छात्राएं हैं, वे अधिकांश फेल हो जा रहे हैं। आपको मुश्किल से 8 to 10% बच्चे क्वालिफाई हो रहे हैं, शेष जो है असफल हो जा रहे हैं। ठीक है, तो ये देखते हुए ठीक है कि हमारे भारतवर्ष के छात्र छात्राएं जो है असफल हो जा रहे हैं, आखिर कारण क्या है, नजरिया क्या है, तो सबको देखते हुए जो है ये मॉडल सेट क्वेश्चन जो है तैयार किया गया है कि एक समान छात्र आपको कम समय में वे अच्छा मार्क्स कैसे ला सके, यानी उनके लिए एक स्ट्रेटजी भी बताया गया है। इसके लिए हमने एक अगले वीडियो में जो है एक स्ट्रेटजी मैं बताऊंगा कि रणनीति बताऊंगा कि किस स्तर से ठीक है समय का आप जो एक रूटीन बनाइए और समय के रूटीन के अनुसार जो है टाइम टेबल का फॉलो कीजिए और आप 1 मंथ में जो है 130 प्लस मार्क्स लाना है। तो आपके लिए ये दिए गए नंबर 7091412657 पर दोस्त यथाशीघ्र संपर्क करके अपने जीवनी को आप बदल सकते हैं। ठीक है, यदि फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई होना है तो आपके लिए नंबर बहुत जो है एकदम कारगर सिद्ध होगा दोस्त। ठीक है, तो आपको जो है मैं आज कुछ जो है सीटेट के एसएसटी पेपर पर मैं कुछ एनालिसिस करने जा रहा हूँ। ठीक है दोस्त, सीटेट पेपर 2 का एसएसटी क्वेश्चन पर मैं कुछ जिक्र करूंगा और ये भी जो क्वेश्चन है आपको दोस्त एग्जाम में आने की संभावना है। ठीक है भैया, तो आज जो है मैं आपको संभावित क्वेश्चन पर कुछ जिक्र करूंगा। ठीक है, आपको विस्तृत रूप से अच्छा प्रिपरेशन करना है, तो आपकी ये चैनल जो है लाइफ को बदलने में आपको कभी पीछे नहीं रहेगा दोस्त। ठीक है, देखिए आपको जैसे आपको एसएसटी पेपर में आपको हिस्ट्री हो गया, भूगोल हो गया, राजनीतिक विज्ञान हो गया, इसे आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उसी के अंतर्गत जो है मैं कुछ क्वेश्चन पर आज जो है एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। ठीक है, जैसे देखिए आपको हिस्ट्री बुक का एनसीईआरटी बुक का कुछ निचोड़ क्वेश्चन है कि अशोक इतिहास के महानतम राजाओं में से एक थे। अशोक के निर्देश पर कई स्तंभ और पत्थरों पर अभिलेख उत्कीर्ण किए गए। ठीक है दोस्त, यानी अशोक जो है इतिहास के महानतम राजाओं में से एक थे। ठीक है, यानी अशोक के इंस्ट्रक्शन पर, अशोक के निर्देश पर कई स्तंभ और पत्थरों पर अभिलेख उत्कीर्ण किए गए थे। अशोक के ज्यादातर अभिलेख जो है आपको किस लिपि में थे, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अशोक के अभिलेख जो थे आपको, ठीक है दोस्त, अशोक के ज्यादातर अभिलेख किस लिपि में है, तो प्राकृतिक भाषा एवं ब्राह्मी लिपि में थे। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अशोक किस वंश का महान राजा था भैया, तो अशोक जो है आपको मौर्य वंश का जो है एक महान राजा था। ठीक है, किन दो प्रमुख साहित्यिक स्रोत से मौर्य काल के बारे में जानकारी मिलती है, आपको दो स्रोत है। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौटिल्य चाणक्य के द्वारा लिखी गई पुस्तक जैसे अर्थशास्त्र है, और मेगास्थनीज के द्वारा लिखी पुस्तक इंडिका। इससे क्या होता है दोस्त, ये दो प्रमुख साहित्य स्रोत हैं, इसे मौर्य काल की जीवनी के बारे में हमको जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, मेगास्थनीज सेल्यूकस का राजदूत था, वह चंद्रगुप्त के शासन काल में कुछ समय के लिए भारत में रह रहा था दोस्त। ठीक है, क्या है, मेगास्थनीज जो है सेल्यूकस का राजदूत था। ठीक है, वह चंद्रगुप्त के शासन काल में कुछ समय के लिए दोस्त वो भारत आया था। ठीक है, सम्राट अशोक के राज का विस्तार पूरे भारत में काफी विस्तृत क्षेत्र में था। इसकी राजधानी पाटलिपुत्र था। तो ये जो है आपको जो है हमने कुछ जो है आपको हिस्ट्री एनसीईआरटी बुक का कुछ जो है मैंने चर्चा किया, इससे संबंधित दोस्त बहुत से क्वेश्चन आने की संभावना है। ठीक है, मौर्य वंश के 3 प्रमुख राजा हुए आपको, चंद्रगुप्त मौर्य हुए, उसके बेटा बिंदुसार,
और बिंदुसार का पुत्र जो अशोक हुआ था। यानी अशोक के दादा का नाम जो है चंद्रगुप्त मौर्य था। ठीक है दोस्त, क्योंकि देखिए आपको क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ देता है कि अशोक के दादा का क्या नाम था। ठीक है, तो अशोक के दादा का जो नाम था आपको चंद्रगुप्त मौर्य था, और उसका बेटा बिंदुसार, और बिंदुसार के बेटा जो है अशोक थे। ठीक है, अशोक का अन्य नाम था आपको, अनेक अभिलेखों में अशोक का विभिन्न नाम पाए गए हैं। ठीक है, आपको अभिलेखों में जो है, ठीक है, देवनाम पीरियड और पुराणों में अशोक वर्धन उनका नाम उल्लेख किया गया है या देखने को मिला है दोस्त। ठीक है, अशोक के साम्राज्य के प्रांत एवं राजधानी, जब अशोक का जो है आपको साम्राज्य था, उनका जो शासन चल रहा था, तो उनकी पीरियड में है दोस्त, और उनके साम्राज्य के प्रांत थे और कुछ उनको कैपिटल थी, राजधानियां थी, जो इस प्रकार हैं। आपको प्रांत जैसे आपको उत्तरापथ है, उनकी राजधानी आपको तहसीला था दोस्त। अवंती राष्ट्र उनकी राजधानी आपको उज्जैनी था। कलिंग जो आज उड़ीसा में है, वो कलिंग के राजधानी कैपिटल आपको तोसली था। आपको दक्षिण पथ, इसका राजधानी आपको सुवर्णगिरी था। प्राची का राजधानी आपको पाटलिपुत्र था। ठीक है दोस्त, तो आपको अशोक के साम्राज्य की प्रांत एवं राजधानियां हैं, इसे भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। ठीक है दोस्त, तो आपको हमने कुछ जो है, हमने जो ओरल कुछ जो एक्सप्लेन मैं कर रहा हूँ, इसके अंतर्गत कुछ जो है टॉपिक को मैं बोर्ड पर जो है कुछ एनालिसिस करने जा रहा हूँ, कुछ विवरण प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। ठीक है दोस्त, यदि आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई होना है सीटेट, तो मैं जो ऊपर ये बोर्ड पर अंकित किए हूँ नंबर 7091412657, आपके लिए जो है बहुत कारगर साबित होगा दोस्त। आप जरूर, मैं आशा करता हूं कि आप उस नंबर पर संपर्क करके ये जो मॉडल सेट क्वेश्चन आपको 600 क्वेश्चन है, आप जरूर जो है संपर्क में आएंगे। ठीक है, क्योंकि आपको मार्केट के बुक, मार्केट में यदि आप जाते हैं तो आपको बुक में आपको जो है 500 से आपको ऊपर लग जाता है दोस्त, क्योंकि मॉडल सेट क्वेश्चन जो है आपको 2011 से लेकर 2024 तक जितने भी पीवाई के क्वेश्चन आपको सीडीपी, इंग्लिश, हिंदी, ग्रामर, ठीक है, आपको एनसीईआरटी बुक, एसएसटी, यानी जितने भी आपको क्वेश्चन जो है पीवाई के क्वेश्चन जो पूछे गए हैं, यानी कि किस स्ट्रेटजी से आपको सीबीएसई के द्वारा जो है एग्जाम कंडक्ट कराया गया है, कैसे कैसे क्वेश्चन का मॉडल जो है सेट किया गया है, उसके गहनता को देखते हुए जो है ये आपको 20 सेट क्वेश्चन जो है प्रिपरेशन किया गया है। और प्रत्येक आपको सेट में जो है आपको 30-30 क्वेश्चन है, तो 20 क्वेश्चन 20 सेट है दोस्त, इसलिए 20 इंटू 20 इंटू 30 करेंगे तो 600 क्वेश्चन आ जाता है, जो कि आपके एग्जाम में आपको फंसने का भरपूर चांस है। जो आगामी 8 फरवरी को एग्जाम होने की संभावना है, फरवरी में जो एग्जाम होगी, वे एग्जाम में जो है क्वेश्चन जरूर फंसने का चांस है। मैं आशा करता हूँ उसमें से आपको 90+ क्वेश्चन जो है आपको कहीं नहीं रुकेगा दोस्त। ठीक है, यदि इसीलिए आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई होना है तो ऊपर दिया गया नंबर पर आप जरूर संपर्क करके ये जो है आपको मॉडल सेट क्वेश्चन से आप बिल्कुल वाकिफ हो। ठीक है, तो आज जो है मैं कुछ सम्राट अशोक जी का कुछ जीवन लीला के विषय में, जीवन लीला के विषय में मैं जिक्र करूंगा। ठीक है ना, तो आपको जो है क्वेश्चन पूछता है दोस्त कि अशोक के जो अभिलेख थे, ठीक है, अशोक के ज्यादातर अभिलेख जो है किस लिपि में लिखा गया था। तो ये आपको, क्योंकि देखिए अशोक जो थे वे इतिहास के महानतम राजाओं में से एक थे। अशोक एक जो है ग्रेट जो है आपको एम्परर थे। ठीक है दोस्त, तो आज मैं जो है अशोक के कुछ जो है फीचर्स के विषय में जिक्र करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो अशोक के ज्यादातर अभिलेख किस लिपि में थे, ये इंपॉर्टेंट बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्त। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपको 1, ठीक है, इसको मैं रिप्लेस कर दे रहा हूं। ठीक है, इसको रिप्लेस कर दे रहा हूं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक के अभिलेख, ठीक है दोस्त, अशोक के अभिलेख यानी अशोक के ज्यादातर अभिलेख किस लिपि में मिले हैं। अशोक के अभिलेख
किस लिपि में, ठीक है दोस्त, अशोक के अभिलेख किस लिपि में पाए गए हैं, किस लिपि में पाए गए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको आंसर होगा दोस्त कि अशोक जी के जो अभिलेख था, ज्यादातर अभिलेख जो था वो किस लिपि में पाए गए, तो आपको जो है दोस्त ब्राह्मी लिपि में पाए गए हैं। कौन लिपि में क्या पाए गए भैया, प्राकृत भाषा में ब्राह्मी लिपि, ठीक है, लिख दीजिए आप बिल्कुल कि प्राकृत भाषा, प्राकृत भाषा एवं ब्राह्मी लिपि, प्राकृत भाषा एवं ब्राह्मी लिपि, ठीक है, यानी प्राकृत भाषा एवं ब्राह्मी लिपि में दोस्त आपको अशोक जी का ज्यादातर अभिलेख देखने को मिला है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको आता है, अशोक किस वंश का महान राजा था, ये भी आपको अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपको दूसरा, ठीक है। अशोक, ठीक है दोस्त, अशोक जो है किस वंश का महान राजा था, अशोक आपको किस वंश का महान राजा था, ठीक है भैया, अशोक किस वंश का महान राजा था, ठीक है, ये आंसर लिखिए। अशोक जो थे वे आपको मौर्य वंश के महान राजा थे, ठीक है। कौन वंश के थे, तो मौर्य वंश। अशोक जो कौन वंश के थे, तो आपको मौर्य वंश के एक महानतम राजा थे, ठीक है। दो ऐसे साहित्यिक स्रोत पाए गए हैं जो मौर्य काल के बारे में जानकारी हमको मिलती है, जैसे आपको चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री, ठीक है, कौटिल्य के द्वारा लिखी गई पुस्तक अर्थशास्त्र से जो है हमको मौर्य काल के जानकारी मिलती है, और आपको मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई पुस्तक इंडिका है, यानी अर्थशास्त्र एंड इंडिका दो ऐसे साहित्यिक स्रोत हैं जिससे हमको मौर्य काल के बारे में जानकारी हासिल होता है दोस्त, ठीक है। आपको एग्जाम इस टाइप का आ जाता है कि कौन ऐसे दो साहित्यिक स्रोत हैं जिससे मौर्य काल के जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है। ये बहुत अच्छा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख दीजिए आप, कौन ऐसी, इस टाइप क्वेश्चन आपको आ जाएगा कि कौन ऐसी दो मुख्य साहित्यिक स्रोत हैं, दो मुख्य साहित्यिक स्रोत है, ठीक है, ठीक है दोस्त, कौन सी ऐसी दो मुख्य साहित्यिक स्रोत है, ठीक है, जो जो मौर्य काल के, ठीक है दोस्त, जो मौर्य काल के बारे में जानकारी मिलती है, मौर्य काल के बारे में, ठीक है, जानकारी मिलती है, ठीक है। आपका इस सटीक इसका आंसर हो जाएगा, आपको क्या है, इंडिका, ठीक है, एंड अर्थशास्त्र। तो आपको चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौटिल्य के द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन है भैया, तो कौटिल्य चाणक्य के द्वारा लिखी गई पुस्तक आपको अर्थशास्त्र है, तो और दूसरा है आपको मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई पुस्तक इंडिका। ये दोनों बुक्स, ये दोनों साहित्यिक मुख्य स्रोत है जो मौर्य काल के बारे में हमको जानकारी प्राप्त करती है, ठीक है। तो आपको जो है दो मुख्य साहित्यिक स्रोत है, पहला है आपको दोस्त जो है, ठीक है, कौटिल्य द्वारा लिखी गई अर्थशास्त्र, ठीक है, लिख लीजिए आप, कौटिल्य, कौटिल्य द्वारा लिखी गई, कौटिल्य द्वारा लिखी गई पुस्तक अर्थशास्त्र, ठीक है, इकोनॉमिक्स,
ठीक है दोस्त। और आपको दूसरा क्या है, आपको मैं यही लिख दे रहा हूं। दूसरा आपको बुक है इंडिका। जो इंडिका जो है मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, ठीक है। मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई पुस्तक, ठीक है। मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई पुस्तक आपको इंडिका है, ठीक है दोस्त। कौन है? इंडिका। इस दो ऐसी साहित्यिक स्रोत है जिसे हमको मौर्य काल के बारे में जानकारी फुल मिलती है, ठीक है दोस्त। मेगास्थनीज जो है सेल्यूकस का राजदूत था, ठीक है। वो चंद्रगुप्त के शासन काल में कुछ समय के लिए भारत में रह रहा था। क्या रह रहा था भैया? तो आपको जो है मेगास्थनीज जो सेल्यूकस का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त के शासन काल में, ठीक है, जो आपको अशोक के जो आपको दादा थे चंद्रगुप्त मौर्य, उनके शासन काल में ये जो भारत में रह रहा था, ठीक है। तो इससे भी आपको क्वेश्चन उलटकर आपको आ जाता है, ठीक है। आपको चौथा है कि मौर्य वंश के, ठीक है, 3 प्रमुख राजा कौन थे, ठीक है दोस्त। मौर्य वंश के 3 प्रमुख राजा कौन थे? देखिए, जब तक बेसिक कंप्लीट नहीं रहेगा तो आप जो है क्वेश्चन सही से नहीं कर पाएंगे। आपको देखिए मौर्य वंश के 3 प्रमुख राजा कौन थे? 3 प्रमुख राजा थे। पहला आपको चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है दोस्त। और दूसरा था इसका बेटा, चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा कौन? बिंदुसार, ठीक है। और इसका बेटा आपको अशोक थे। इसका बेटा कौन है? अशोक। ये आपको इस एरो का चिन्ह सिंबल देकर मैं जो है समझाने का प्रयास किया हूं, ठीक है। आपको चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, उसका बेटा बिंदुसार और बिंदुसार का पुत्र अशोक, ये जो है आपको एक सीक्वेंस में है। आपको क्वेश्चन इस टाइप का जो है पलट के भी आ जाता है। मौर्य वंश के 3 प्रमुख राजा आपको चंद्रगुप्त मौर्य, ये बेटा बिंदुसार का पुत्र आपको अशोक, ये तीनों जो है आपको मौर्य काल के ये महानतम ये तीनों राजा थे, ठीक है। आपको अशोक के अन्य नाम है, ठीक है दोस्त। अभिलेखों में जो है, ठीक है, देवनाम फिर ये रखा गया है। पुराणों में इनको अशोक वर्धन का नाम से पुकारा गया है। यानी अशोक का भी आपको विभिन्न ग्रंथों में अलग अलग नाम देखने को मिला है। पुराणों में आपको अशोक वर्धन और अभिलेखों में आपको देवनाम फिर ये नाम रखा गया है। तो इससे भी क्वेश्चन आपको आ जाता है, ठीक है। अशोक के साम्राज्य के कुछ प्रांत थे, ठीक है। क्या थे भैया? अशोक के, जब अशोक का शासन काल था तो उनके साम्राज्य के प्रांत थे और प्रांत की कुछ राजधानियां थी। इसे भी क्वेश्चन आ जाता है। तो क्या है? अशोक के, ठीक है, साम्राज्य के प्रांत एवं राजधानी, इसे भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है दोस्त, ठीक है। देखिए अशोक के, ठीक है, अशोक के साम्राज्य, अशोक के, ठीक है दोस्त, अशोक के साम्राज्य के प्रांत, ठीक है, अशोक के साम्राज्य के प्रांत एवं राजधानी लिखे, ठीक है। अशोक के साम्राज्य के प्रांत एवं राजधानी, तो आपको अशोक के काल में जो उनके शासन काल में प्रांत और राजधानी का मैं कुछ जो है आपको एक टेबल के जरिए जो है मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं, ठीक है दोस्त। देखिए इधर एक आप प्रांत लिख दीजिए, क्षेत्र, ठीक है, और एक साइड आपको राजधानी लिख दीजिए। इस
इससे क्या होता है कि समझने में सहूलियत होती है, ठीक है ना। तो प्रांत जो है आपको, जैसे मान लीजिए उत्तरापथ, पहला प्रांत मान लीजिए आपको उत्तरापथ। उत्तरापथ की राजधानी कहाँ था भैया, ये समझते जाना है। इसका राजधानी तक्षशिला था दोस्त। कहाँ था आपको, तक्षशिला था, तक्षशिला, ठीक है। उत्तरापथ की राजधानी आपको तक्षशिला था। आपको अवंती राष्ट्र, क्या है, अवंती राष्ट्र, अवंती, अवंती राष्ट्र, ठीक है। तो अवंती राष्ट्र की राजधानी कहाँ था, तो आपको उज्जैनी था, ठीक है, उज्जैनी, ठीक है दोस्त। आपको तीसरा हो गया कलिंग, ठीक है दोस्त, कलिंग। कलिंग जो है उड़ीसा में है, ठीक है, ठीक है। इसका राजधानी आपको तोसली था। कहाँ था, तोसली, इसका राजधानी तोसली था, ठीक है। आपको है दक्षिणापथ, क्या है, चौथा आप है दक्षिणापथ, दक्षिणा, दक्षिणापथ, ठीक है। इसका राजधानी आपको स्वर्णगिरी था। क्या था आपको, स्वर्णगिरी, ठीक है। फिर आपको था आपको प्रासी, ठीक है, क्या तो भैया प्रासी, ठीक है। इसका राजधानी आपको जो है, ठीक है, पाटलिपुत्र था। पाटलिपुत्र जो आज हम लोग पटना के नाम से जानते हैं, ठीक है ना, पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र, ठीक है। तो ये आपको जो अशोक के शासन काल के समय में प्रांत और ये राजधानियां थे, ठीक है। इससे आपको क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलता है दोस्त, ठीक है ना। आपको देखिए है उत्तरापथ, उत्तरापथ की राजधानी आपको तक्षशिला था, अवंती राष्ट्र का उज्जैनी, कलिंग का तोसली, ठीक है, दक्षिण पथ का सोनगिरी और प्रासी का पाटलिपुत्र। ये राजधानी से देखने को मिलता है। आपको दे देगा कि उत्तरापथ प्रांत की राजधानी कहाँ था, या उत्तरापथ प्रांत की राजधानी निम्न में से कौन है। तो आपको ये ऑप्शन देता है उज्जैनी, तोसली, सोनगिरी, पाटलिपुत्र, तक्षशिला। तो आपको जेहन में रहेगा तो आप उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला सही से टिक मार देंगे, आपको क्वेश्चन का आंसर सही आ जाएगा, ठीक है। अवंती राष्ट्र का उज्जैनी है, कलिंग का तोसली है, दक्षिण पथ का, दक्षिणापथ का सोनगिरी और प्रासी का पाटलिपुत्र है, ठीक है दोस्तों। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को अवश्य मिलेगा, ठीक है। और ये जो 600 क्वेश्चन जो मॉडल सेट तैयार किया गया है, प्रिपरेशन किया गया है, उसी रिलेटेड जो है ये हमने जो है संभावित प्रश्नों में से कुछ प्रश्नों का हमने अभी एक्सप्लेन किया, ठीक है। और ये जो है हमने एक बिल्कुल जो है यूट्यूब पर निःशुल्क मैं क्लास दे रहा हूँ, ताकि एक समान भाई या बहना जो है वो अपने तैयारी को पुरकस बनाकर फर्स्ट अटेम्प्ट में वे 130 प्लस मार्क्स से क्वालिफाई होकर अपने माँ बाप, अपने समाज, अपने घर परिवार का नाम रोशन करें, ठीक है। अब आगामी आने वाले शिक्षक नियुक्ति में उनका एक पोस्ट जो है वो अपना जरूर ग्रहण करें, ठीक है। तो आपको विस्तृत रूप से तैयारी करना है, फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई होना है, ठीक है। तो आपकी ये दिए गए नंबर जो है आपको 7091412657 पर दोस्त, ठीक है, आप जरूर संपर्क करके अपने ये जो 600 क्वेश्चन जो है 600 क्वेश्चन जो सिलेक्ट किया गया है, 20 मॉडल सेट है, जो कि प्रत्येक मॉडल सेट में आपको 30 क्वेश्चन है। 20 सेट है तो 20 गुना 30 कीजिएगा तो 600 क्वेश्चन है। ये 600 क्वेश्चन को आप जरूर जो है उसको आपको डीप स्टडी करके आप एग्जाम हॉल में जाए, ताकि आप कम समय में सही आंसर देकर लाने का प्रयास करें, ठीक है। तो दोस्त आपको जो है ये आपको मैं 1 से 2 मिनट का मैं टाइम दे रहा हूँ, इसको नोट करना है तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। ओके।
देखिए तो ये जो है आपको, ठीक है, ये एसएसटी का क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये एसएसटी का क्वेश्चन है, क्योंकि इससे आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने को जरूर मिलता है, ठीक है। चलिए, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार कलिंग हाथियों के लिए प्रसिद्ध था, अतः अशोक ने अपने शासन के 9वें वर्ष में कलिंग पर आक्रमण किया। ठीक है दोस्त, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार कलिंग जो क्षेत्र था वह हाथियों के लिए प्रसिद्ध था, अतः अशोक ने अपने शासन के 9वें वर्ष में कलिंग पर आक्रमण कर दिया था। यानी अशोक का जब शासन करते वक्त 9 वर्ष हुआ था, तो 9वें वर्ष के शासन काल में वे कलिंग पर आक्रमण किया था, क्योंकि कलिंग जो है हाथियों के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है दोस्त, इस युद्ध के भयानक परिणामों का उल्लेख अशोक के 13वें शिलालेख में मिला है। इसमें, ठीक है, 1 लाख लोग मारे गए, कई घायल हुए और 1.5 लाख, ठीक है, बंदी बनाकर निर्वासित कर दिए गए दोस्त। ठीक है, यानी ये कलिंग जो पर आक्रमण हुआ, इसमें जो बहुत से जो है मान जाल की हर तरह से क्षति हुआ, नुकसान हुआ दोस्त। ठीक है, इसीलिए जो है इस कलिंग युद्ध, इसे अशोक के 13वें शिलालेख में जो है ये मिला है कि आपको इस कलिंग युद्ध में 1 लाख लोग को मारे गए और 1.5 लाख लोग को बंदी बनाकर निर्वासित कर दिए गए। तो इससे साबित होता है कि ये कलिंग युद्ध जो है आपको मानव जीवन के लिए ये हानिकारक रहा है। ठीक है, तो देखिए ज्यादा क्वेश्चन जो है आपको लिखाने का, तो लिखने के साथ साथ आप जो है उसको माइंड में सेव रखने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है दोस्त, तो आपको अशोक के 13वें शिलालेख में यह मिला है कि कलिंग के युद्ध में आपको 1 लाख लोग मारे गए, 1.5 लाख बंदी बनाकर निर्वासित कर दिए गए। अशोक इस राज्य कलिंग को अपने साम्राज्य में मिला लिया, वह सफलता हासिल किया, परंतु इस युद्ध ने सम्राट अशोक के हृदय को परिवर्तित कर दिया दोस्त। ठीक है ना, कि आप ये जानते हैं कि कितने भी लोग जो है निर्दयी क्यों न हो, लेकिन यदि मनुष्य है तो उसके आत्मा में यह ममता का रस जरूर छिपी हुई रहती है। ठीक है, क्योंकि गॉड का कुछ न कुछ अंश जो है, पार्टिकल जो है, हर मनुष्य के हृदय में कुछ न कुछ छिपी रहती है। ठीक है, तो ये अशोक का ये कलिंग का जो युद्ध हुआ, तो आपको अशोक का दिल जो है आपको पिघल गया। ठीक है, तो परंतु इस युद्ध ने सम्राट अशोक के हृदय को परिवर्तित कर दिया, बिल्कुल जो रिफ्लेक्ट कर दिया, परिवर्तित कर दिया, बदल गया। ठीक है, उसका हृदय दया एवं करुणा में हो गया और उसने भविष्य में कभी युद्ध न करने की प्रतिज्ञा कर ली। क्यों प्रतिज्ञा कर ली भैया? क्योंकि ये कलिंग का जो युद्ध हुआ, इसमें जो है 1 लाख लोग जो है मारे गए और लगभग 1.5 लाख लोग को बंदी बनाकर निर्वासित कर दिए गए। तो उनको दिल में यह एलोन में जब वो बैठे तो वे सोचे कि हमने अपने जीवन काल में कैसा कार्य घटित किया, तो उनको दिल में यह बात जो ममता और करुणा भर उठी और बाद में वे सोचे कि अब हम अपने जो है समय में, अपने जीवन काल में जो है ऐसा युद्ध नहीं करूंगा जिससे मान और माने धर्म सबका जो है क्षति हो। तो वे बिल्कुल जो है क्या किए, वे परिवर्तित कर दिए और उनका दिल जो है दया करुणा में भर गया। ठीक है दोस्त, चलिए आगे क्या कहता है कि उसने अपने समस्त साधनों को जनता के भौतिक एवं नैतिक कल्याण में लगा दिया। ठीक है, वे क्या किए, उनकी जितने आपको संपत्ति थे तो वे आपको जनता के भौतिक और नैतिक कल्याण में आपको सुपुर्द कर दिए। ठीक है, अशोक के धर्म शब्द संस्कृत भाषा के धर्म का प्राकृत रूपांतर है। ठीक है, यानी धर्म शब्द का उल्लेख जो है इतिहास जगत में बहुत उजागर रहा है दोस्त। ठीक है, अशोक के धर्म शब्द संस्कृत भाषा के धर्म का प्राकृत रूपांतर है। अशोक ने अपने दूसरे तथा 7वें स्तंभ लेखों में अशोक ने धर्म की व्याख्या इस प्रकार की है। ठीक है, तो इससे सारांश को पढ़ने के बाद आप लोग के
यह समझ में जरूर आ रहा होगा दोस्त कि आपको अशोक जो है इतना बड़ा आपको क्रांतिकारी योद्धा था, बट कलिंग के युद्ध ने उनके दिल में दया और करुणा का आपको द्रव भर दिया, और वे जो है यह अपने जीवन काल में यह प्रतिज्ञा लिया कि अब जो है अपने जीवन काल में मैं ऐसा हिंसक घटना जो है नहीं करूंगा, और वे जितना उनको सारा संपत्ति था वे आपको जनता के भौतिक और नैतिक कल्याण में सुपुर्द कर दिए। ठीक है, और फिर आगे क्या करते हैं भैया, देखिए अशोक ने अपने दूसरे तथा सातवें स्तंभ लेखों में अशोक ने धर्म की व्याख्या इस प्रकार की है। कैसे की है? धर्म है साधुता, बहुत से कल्याणकारी, अच्छे कार्य, पाप रहित होना, दया, दान तथा सुचिता। देखिए धर्म शब्द आपको इतिहास जगत में आया है, तो धर्म शब्द की व्याख्या इस प्रकार की है कि धर्म है आपको साधुता, ठीक है, आपको बहुत से कल्याणकारी, अच्छे कार्य, पाप रहित होना, ठीक है, दया, दान तथा सुचिता। ठीक है, तो अशोक के आपको धर्म शब्द का व्याख्या इस प्रकार की है। अशोक ने धर्म शब्द के आवाज जो है ध्वनि इस तरह गूंज की है, ठीक है, किस तरह गूंज की है भैया, कि धर्म है साधुता, ठीक है, धर्म क्या है, तो धर्म पाप रहित है, धर्म जो है दया, करुणा तथा सुचिता है। ठीक है, इसीलिए धर्म शब्द का जो है आपको भारतीय इतिहास में जो है उजागर है, ठीक है, महाप्रसिद्ध है। तो आपको धर्म का आपको शाब्दिक अर्थ होता है कि साधुता, ठीक है, पाप रहित, यानी बिल्कुल दया और बिल्कुल निर्मल होना, यानी बिल्कुल स्वच्छ होना ही आपको धर्म शब्द कहलाता है। ठीक है, अशोक के पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा भी धर्म के प्रचार के लिए ये दोनों जो है श्रीलंका गए थे अपने पिताजी के, ठीक है, आपको सोच को, अपने पिताजी की विचारधारा को एक्सपेंशन करने के लिए, प्रचार प्रसार करने के लिए इनके पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा ये दोनों जो है धर्म के प्रचार के लिए जो है वे श्रीलंका चले गए, और वहां भी धर्म का अर्थ उन्होंने समझाए कि धर्म का मतलब होता है आपको साधुता, ठीक है, का बहुत से कल्याणकारी, पाप रहित होना, ठीक है, दया, दान तथा सुचिता। ठीक है, ऐसा ही आपको प्रचार प्रसार करने के लिए इनके पुत्र महेंद्र और पुत्री डॉक्टर संघमित्रा श्रीलंका चले गए। ठीक है, आगे क्या कहता है दोस्त, कंधार से प्राप्त अशोक का अभिलेख लगभग 2250 वर्ष पुराना, यह अभिलेख यूनानी तथा अरामेइक लिपि में है। ठीक है दोस्त, क्या है भैया, ये कंधार जो है आपको अफगानिस्तान में देखने को मिला है। कंधार कहाँ है, तो अफगानिस्तान से प्राप्त अशोक का सीधा लेख है, अशोक का अभिलेख है, लगभग 2250 वर्ष पुराना। यह अभिलेख यूनानी तथा अरामाइक लिपि में है। तो देखिए दोस्त, आज जो है मैं जो है हस्तलिखित तो मैं कुछ क्वेश्चन का मैं जिक्र किया हूं, लेकिन मैं कुछ ओरल जो है एनालिसिस करने जा रहा हूं। ठीक है, तो इसमें क्या है कि कंधार जो है कहाँ है, तो कंधार जो है आपको अफगानिस्तान में है। कंधार कहाँ है भैया, तो कंधार अफगानिस्तान से प्राप्त अशोक का अभिलेख है वहां। ठीक है, यानी अशोक का प्रसिद्ध अभिलेख आपको कहाँ है, तो आपको कंधार अफगानिस्तान में है। ठीक है, लगभग आज से 2250 वर्ष पुराना यह अभिलेख यूनानी तथा अरामेइक लिपि में लिखा गया। अभिलेख कैसा लिखा गया है, तो आज से 2250 वर्ष पहले आपको अरामेइक लिपि में लिखा गया है। ठीक है, मैं आशा करता हूं कि दोस्त आप लोग की सारी बात समझ में जरूर आ रही होगी। चलिए नेक्स्ट है दोस्त, अशोक के ज्यादातर अभिलेख यूनानी तथा अरामेइक भाषा में लिखी गई है। ठीक है, अशोक की ज्यादातर अभिलेख क्या चीज में लिखी गई है, यूनानी तथा अरामेइक भाषा में है। ठीक है, उत्तरापंथ प्रांत की राजधानी तसीला थी। अशोक के 13वें शिलालेख में
कलिंग युद्ध के भयानक परिणामों का उल्लेख है। ठीक है दोस्त, यानी कलिंग युद्ध के भयानक परिणामों का उल्लेख कहाँ देखने को मिलता है? तो अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग के युद्ध के भयानक परिणामों का उल्लेख मिला है। यानी अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध के परिणामों का उजागर हुआ है। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन जो है आपको घुमा फिरा कर तो एग्जाम में आ सकता है, तो कभी भी जो है आपको हतोत्साहित नहीं होना है। ठीक है, तो एकदम बिल्कुल जो है माइंड को एकदम बैलेंस बनाकर जो है एग्जाम हॉल में जाना है और आसानी से आपको जो है टिक मारना है। ठीक है, तो आपको विस्तृत रूप से आपको जो है 20 सेट का जो क्वेश्चन का मॉडल सेट प्रिपरेशन किया गया है, तो उसके लिए आपको जो है रिसीव करना है। तो ये दिए गए नंबर जो है हमने जो पीछे जो मैं जिक्र कर चुका हूँ, ये वक्त को मैं बोल चुका हूँ कि 7091412657 पर यथाशीघ्र संपर्क करके आप जो है सीटेट 2026 में फर्स्ट अटेम्प्ट में दोस्त 130 प्लस मार्क्स लाना है, तो आप ये नंबर पर जरूर संपर्क करेंगे। ठीक है, और आगामी आने वाले टीचर अपॉइंटमेंट में आप अपना एक सीट जो है जरूर जो है रोल रखेंगे। ठीक है दोस्त, इतने ही कहकर जो है मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।